बच्चों, आज के लिमिट के सेगमेंट में हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये ग्रेटेस्ट का सिंबल है sin x अपॉन x, ये निकालना है। लग जाते हैं क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट sin x अपॉन x। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये तो 1 होता है। हम इनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले बेटा हम इस सेगमेंट को लेके सॉल्व करते हैं। लिमिट छोड़ देते हैं sin x अपॉन x। sin x की सीरीज वेल नोन सीरीज है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स टू द पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 एक्सेट्रा। यहाँ से बेटा x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस एक्सेट्रा। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं बेटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस बेटा एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस एक्स टू द पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस सो ऑन। ये हमारे पास बेटा क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको भी हम छोड़ देते हैं किनारे। ये सेगमेंट है जिसको हम यूज करेंगे अभी। अब देखिए बेटा, जब हम बात करें, ये देखिए पता है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। ये क्या होता था बेटा, लिमिट x टू, यहाँ पे h कर लेते थे बेटा, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h एंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स की बात आती थी बेटा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं बेटा। अब हम शुरू करेंगे। जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, या राइट कोई भी कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ग्रेटेस्ट में बेटा साइन x अपॉन x। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 प्लस h, दैट इज साइन h अपॉन h। बेटा आप यहाँ पे सीरीज को देखिए, फ्रॉम स्टार आप इसको यूज करेंगे तो साइन h अपॉन h, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h 1 माइनस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस h टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस x टू द पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस एंड सो ऑन। बेटा h क्या है, h बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। यानी h क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है, और ये पॉजिटिव भी है। अब कोई भी नंबर बहुत ही छोटा है, उसकी पावर्स आप बढ़ाते जाएंगे बेटा, तो उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी कि नहीं कम होती जाएगी। जैसे h बहुत कम है बेटा, तो h स्क्वायर और छोटा हुआ, h की पावर 4 और छोटा हो गया, h की पावर 10 और छोटा हो गया। यानी बेटा लॉजिक देखें यहाँ पे, तो इतना कंफर्म हो गया बेटा h स्क्वायर की वैल्यू जो h टू द पावर 4 है वो इससे छोटा है बेटा, और यहाँ फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ फैक्टोरियल 5 से डिवाइड है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, इससे छोटी। तो जो ये ब्रैकेट का हिस्सा आया बेटा, ये क्या आया, पॉजिटिव। बहुत ही छोटा आया, जो भी आया, लेकिन आया तो पॉजिटिव। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी वही कहानी,
ये भी पॉजिटिव, यानी हर एक ब्रैकेट में चीज़ें क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। और हो क्या रहा है बेटा, ये 1 में से बहुत ही माइन्यूट, थोड़ा सा भी कम तो हो रहा है, और जैसे उस पर ग्रेटेस्ट लगा देंगे दैट द आंसर विल बी 0, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, 0, यानी ये क्या आया बेटा, 0। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, जो ये लिखा है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा साइन 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच। दैट मीन बेटा ये क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे माइनस एच, तो सब माइनस माइनस कैंसिल, नीचे क्या आ गया साफ साफ साइन h अपॉन एच। ये वही स्टेप पे हम फिर से पहुंच गए, यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रही हैं बेटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किस पे अप्रोच कर रही हैं, सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0। ये ध्यान में आप जैसे बेटा ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो लेकिन जब ग्रेटेस्ट लगा हुआ है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आएगी, 1 नहीं आएगी। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अलग अप्रोच से भी करके आपको दिखाते हैं, सिंपल से सेकेंडों में कर लेंगे। ये तो मैंने आपको एनालिटिकल अप्रोच बताया है आपको। हम साइन एक्स के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये देखिए बेटा, ये हमने लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है। अब यहाँ पे हमने बात की साइन एक्स के ग्राफ की, तो साइन एक्स का जो ग्राफ आएगा बेटा, ये देखिए। अब आप देखिए बेटा, जब x की बात आती, थोड़ा सा और चलिए सही है, जैसे भी बना, ये रफली बना लिया हमने, रफ स्केच की बात कर रहे हैं। इस जो ग्राफ में देखिए बेटा, ये जो साइन एक्स का ग्राफ है वो x से नीचे लाई कर रहा है, ये y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू साइन एक्स है। और जब x नेगेटिव है बेटा, तो साइन एक्स कहाँ लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स से ऊपर। कहने का मतलब ये है बेटा, जब x पॉजिटिव होगा तो x ग्रेटर देन साइन एक्स, और जब x नेगेटिव होगा बेटा तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन x। अब x पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप कह सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू x से छोटी है लेकिन x नेगेटिव है, तो क्या आएगा बेटा, इसके यहाँ पे भी आप क्या कहेंगे बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स दैट इज लेस देन 1। और जब ये साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो भी आ रही है, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, 0 प्लस की बात आती है, 0 प्लस का मतलब 0 के जस्ट एडजेसेंट, जस्ट बगल में, लेकिन आउटपुट क्या है बेटा, 1 से कम। और जब 1 से कम आया और उस पर ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा दी हमने। और ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछ भी आते हैं एग्जाम में, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाऊँ। मान लीजिए आपके पास ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, मान लीजिए यहाँ लिख दिया जाए 40 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसका आंसर क्या आएगा आप बताएंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटेस्ट लगा तो हमने 0 बताया, तो 0 नहीं, ये साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से कम आएगी, और ये 40 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 40 इंटू 1 से थोड़ा सा कम, 40 के लगभग बराबर आएगी, लेकिन आएगी तो 40 से कम, तो 40 से कम आई तो ग्रेटेस्ट लग गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 39 आ गया। तो इन जनरल आप कहना चाहते हैं, अगर n कोई नेचुरल नंबर है और यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 n साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, n-1। लॉजिक अच्छी तरह समझ लीजिएगा, एग्जाम में 99 या 100 करके पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर, ओके। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमने लगाया इसमें। बेसिकली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चंस कई पहले भी आपने किए हैं।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब क्या हमने tan x अपॉन x कर दिया बेटा। एक क्वेश्चन और इसी का सेगमेंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट में बेटा tan x अपॉन x। यहाँ पे हम फिर से बात वही करेंगे बेटा, tan x अपॉन x, इसकी सीरीज, tan x की सीरीज क्या होती है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5 प्लस इट्सेट्रा। x से अंदर आप कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब इसी को हम दोबारा यूज करेंगे, ये tan x अपॉन x जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बेटा, इसको नंबर के देते। अब देखिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस tan x अपॉन x, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया बेटा tan h अपॉन h। यहाँ से बेटा लिमिट, यहाँ से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan h अपॉन h की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 h टू द पावर 4 एंड सो ऑन। h क्या है बेटा, बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, पावर्स बढ़ती जाएगी, वैल्यू और कम होती जाएगी। तो जब यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा, कुछ भी आएगा 1 प्लस आ रहा है, कोई नेगेटिव टर्म नहीं, तो 1 प्लस आया, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 1। हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, लेफ्ट लिमिट पे चलते हैं बेटा, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan 0 माइनस h अपॉन में बेटा 0 माइनस h, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, tan h अपॉन h। सेम कंडीशन बेटा, क्लियर। फिर से इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, इसका आंसर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर है, तो आप कहेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों बराबर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। उसमें भी 1 आती है, इसमें भी 1 आएगी। क्लियर हो गई बात। अब जैसे इसमें भी क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाता है इस तरह का, मान लीजिए आ गया लिमिट h, x कर लेते हैं, x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, यहाँ पे मान लीजिए 10 कर लिया, तो 10 लिखा तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। क्लियर। 100 लिखा तो आंसर 100 आ जाएगा। क्लियर। यानी कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, पूछा क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, n कोई नेचुरल नंबर है मान लीजिए, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ग्रेटेस्ट में n sin x अपॉन x प्लस ग्रेटेस्ट में n tan x अपॉन x, ये सिंपल ब्रैकेट है बाहर वाला बेटा। अब देखिए sin x अपॉन x हमने बताया था बेटा पिछले वाले में, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा n-1, और ये अभी जस्ट बताया ये n, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2n-1। सिंपल सा फंडा, यहाँ 100 कर लीजिए, यहाँ पे 99 कर लीजिए, जैसे भी क्वेश्चन में डाटा दिया हो, क्वेश्चन के हिसाब से डाटा बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लगाना। देख लीजिए एक बार गौर से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट में cot x, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट में cot x। इसको तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। आप ग्राफ बना लीजिए cot x का। हम रफ ग्राफ बना रहे हैं बेटा, हमें 0 से मतलब है तो केवल हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, ये पाई, ये माइनस पाई। इसका जो ग्राफ होता है बेटा डिक्रीजिंग होता है। ये रफली ग्राफ इसका हम बनाएंगे, रफली ये कर रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं कोशिश भी नहीं करूँगा। फीलिंग देखिएगा आप हमारी, ये देखिए ये पॉइंट है आपके पास, ये 0, ये। अब देखिए बेटा ये π/2 हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेटा 0 प्लस, जब x अप्रोच कर रहा है 0 प्लस तो ग्राफ कहाँ जा रहा है बेटा, अप टू इनफाइनाइट। जब x अप्रोच कर रहा है 0 माइनस पे तो कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट। तो 0 प्लस पे इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका आंसर माइनस आ जाएगा। दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि इधर लेफ्ट में जा रहा है, मैं तो बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गई बेटा। तो इस तरह के जैसे क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन जिसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको पैटर्न आप समझ गए तो उसको याद रखिएगा। फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी चीज़ों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और बल्कि दूंगा भी। और आपको वीडियो जो हमारी अच्छी लग रही हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि ये हमारा जो कुनबा है, जो परिवार है, बढ़ता रहे, ताकि मैं आपके लिए और मोटिवेटेड होकर अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।